मन शिक्षा अष्टम श्लोक द्वितीय पद में कहते हैं मुझ सठ की सठता। सठता अर्थात क्या है? तो बोलते हैं कि सठता का मतलब यह है कि सठता ही जीव की, बद्ध जीव की दुष्टता है और शुद्ध जीव स्वाभाविक रूप में सरल होते हैं। अविद्या का आश्रय करने के साथ ही साथ जीव सठ दाम्भिक मतलब क्या है? दंभ। गलती करेंगे, गलती मानेंगे नहीं, इसी को दाम्भिक कहते हैं। अविद्या का आश्रय करने के साथ ही साथ जीव सठ दाम्भिक, प्रतिष्ठा लोलुप, कपटी और दुराचारी होकर भगवत तत्व से, भक्ति से बहुत ही दूर हो जाते हैं। वे जीव साधु संग के प्रभाव से जब अपने को तृण से भी सुनीच, दीनहीन जानकर तथा दूसरों को यथा योग्य सम्मान देते हुए श्री हरिनाम का आश्रय करते हैं, तभी श्री कृष्ण एवं उनके प्रिय भजन उन पर कृपा करते हैं और तभी वे दुर्लभ कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। यह साधु संग के बिना नहीं होगा। साधु संग के बिना यह कदापि नहीं हो सकता है। यह विवेक जो होता है सत्संग से ही होता है। बिनु सत्संग विवेक ना भय। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्ति की चरणाश्रय होकर यदि हम उनकी अनुयायी रहकर भजन करेंगे तब जाकर के हमारा भजन अनुकूल होगा। और उसमें भी कैसे? भक्त सेवा परम सिद्धि। सदगुरु चरणाश्रय होकर सदगुरु का सेवा के बिना हमारा अनर्थ कभी दूर नहीं हो सकता। सेवा जितना करेंगे सदगुरु का, वैष्णव का, उतना ही जल्दी हमारा अनर्थ दूर होगा। और जितना जल्दी अनर्थ दूर होगा हमारा नामाभास भी साथ साथ दूर होगा। कैसे? शुद्ध नाम उच्चारण होगा। जैसे ही अनर्थ दूर होते जाएगा ऐसे ही शुद्ध नाम उच्चारण होगा। शुद्ध नाम जैसे ही उच्चारण होगा नामाभास दूर हो जाएगा। क्योंकि नाम तीन प्रकार का होता है। एक नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। जो प्रारंभिक अवस्था में होता है वो सब नामापराध में जाता है। मध्यम कोटि के अवस्था में जब जाते हैं तो नामाभास आता है और उत्तम कोटि में जाने से शुद्ध नाम आता है। नामापराध भी छाया, प्रतिबिंब इत्यादि है और भी उसके अंदर में तत्व विचार है। जैसे ही शुद्ध नाम उत्पन्न होगा जिह्वा में, वैसे ही हमारा हृदय का मलिनता दूर होगी, अनर्थ दूर हो जाएगी सेवा के माध्यम से। और नाम शुद्ध होगा तो जैसे ही नाम शुद्ध होगा वैसे ही नामाभास जो है वह दूर हो जाएगी। जैसे ही शुद्ध नाम उच्चारण होगा कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तृतीय पद में कहते हैं उज्ज्वल प्रेमामृत। तृतीय पद में कहते हैं उज्ज्वल प्रेमामृत। यह उज्ज्वल प्रेमामृत क्या है? उज्ज्वल का तात्पर्य क्या है? उज्ज्वल का तात्पर्य है कि श्रृंगार रस से युक्त। श्रृंगार रस से है तात्पर्य। और श्रृंगार रस का नामांतर मधुर रस से भी है। मधुर रस से भी है। श्री शिल रूप गोसाई पाद जी भी मधुर रस के संबंध में कहते हैं उज्ज्वल नीलमणि से। उज्ज्वल नीलमणि में कहते हैं मुख्य रसेषु पुरयः संक्षेपेणो दितोति रहस्यस्त्वात् पृथगेव भक्तिरसराट स विस्तरेणोच्यते मधुरः। अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, यह 5 मुख्य रस है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और
मधुर, ये 5 मुख्य रस है। इन 5 रसों में भी मधुर रस ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री शिल रूप गोस्वामी पाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में प्रथम 4 रसों का सांगोपांग विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, किंतु भक्ति रसराज मधुर भक्ति का वर्णन अत्यंत संक्षेप से किया है, संक्षेप से किया है। इसके 3 कारण है। क्या है वह 3 कारण? बोलते हैं प्रथम जो है, मधुर रसाश्रयी भक्त यह केवल मधुर रस के लिए है, मधुर रस के जो भक्त हैं उन्हीं के लिए है। इसलिए कह रहे हैं, प्रथम में कह रहे हैं, पहला मधुर रसाश्रयी भक्त व्यतीत शांत आदि, अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, इनको शांत आदि कहा है। शांत आदि दूसरे रसाश्रयी भक्तों के लिए यह अनुपयोगी है, उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। और दूसरा कहते हैं मधुर रस के भक्त जो हैं ये बहुत हो सकते हैं, परंतु उनमें से बहुत इस रस के संस्कार से रहित हैं, इसलिए इसके रसास्वादन में अपटु है। अपटु का अर्थ पटु नहीं है, चतुर नहीं है। उनके लिए यह रस अत्यंत दुरूह या दुष्तर्क्य है। और तीसरा जो है, रसमार्ग का जो वर्णन है, रसमार्ग का वर्णन ही इस ग्रंथ का प्रधान विषय है। इसके अतिरिक्त अगणित प्रकार के अवांतर स्वभाव वाले व्यक्ति ऐसे विविध प्रकार के वासनाबद्ध व्यक्तियों के लिए भी परमोच्च राग मार्ग का रहस्य अपरिचित रहने के कारण उनका चित्त वैधि मार्ग में ही विशेष रूप से अवशिष्ट होता है। रागानुगा में रागानुगा प्रति अनुराग उत्पन्न, विषय के प्रति नहीं है। परंतु जब तक हमारा विषय के प्रति अनुराग रहेगा, माधुर्य रस में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। करेंगे दोष नजर आएगा तो अपराध हो जाएगा, पतन हो जाएगा। उसका अधिकार है ही नहीं। हम लोग जब तक शुगर है तब तक मीठा नहीं खाना है। अगर शुगर का बीमारी है, डायबिटीज है, तो मिठाई छोड़ दो। मिठाई अगर खाएगा तो मरेगा। जिसका पास में शुगर नहीं है, जो डायबिटीज नहीं है, वो मिठाई खा सकता है। इसी प्रकार जो जड़ विषयों के प्रति आसक्ति रखा है, वो माधुर्य रस का आस्वादन करेगा तो मरेगा। माधुर्य रस का आस्वादन केवल रूप गोस्वामी पाद जी के चरणाश्रय होकर, रूपानुग होकर, राग मार्ग प्रति इतना अनुराग उत्पन्न होने पर ही राधा रानी की जो परम तत्व माधुर्य रस कहने से कोई सामान्य रस नहीं है। कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज आदि रास लीला का संपूर्ण रसानाम समूह रास रसवैश का संपूर्ण चरम परम सीमा जो है, प्रिया प्रियतम का निवृत्त निकुंज में जो मिलन है, आदि रसों का जो टपकना, उसी को ही माधुर्य रस समूह कहा गया है। उस रस का अधिकार नहीं रहेगा, वहां तक पहुंचेगा तो अपराध करके ही मर जाएंगे हम लोग। तो इसलिए जब तक हमारा ये विषय वासनाओं में हम बंधे, तब तक हमारा वैधि भक्ति ही, शास्त्र का अनुसार ही हमारा विधि पूर्वक भक्ति चलेगा, विधि भक्ति चलेगा। विधि के अनुसार में ही भक्ति करना है, क्योंकि अपरिचित जो चीज का परिचित हमारा है ही नहीं, हम उसका पास कैसे जाएं? कैसे जाएं बताइए? जो जगह हम जानते नहीं है, अपरिचित जगह है, हम कभी गए नहीं है, वहां पहुंचना है तो हमें लोगों का सहारा से ही पहुंचना है। इससे पूछें, उससे पूछें, उससे पूछ करके जा करके वहां पहुंचेंगे। पहुंचना वही है, परंतु पूछ करके। तो इसी प्रकार माधुर्य रस का अनुभव हमें नहीं मालूम है क्या है, हम उसका अनुभव किया ही नहीं है, अपरिचित है माधुर्य रस से हम लोग, तो वहां
पहुंचना, उससे परिचित होना, तो ये केवल साधु और गुरु के अनुगत्य के बिना, गुरु वैष्णव के अनुगत्य के बिना हम लोग वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए साधु गुरु वैष्णव की अनुगत्य हो करके ही वहां पहुंचना है, डायरेक्ट कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए कहा कि अपरिचित व्यक्ति होने के कारण उनका चित्त वैधि मार्ग में ही, वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति, दो प्रकार का भक्ति है। तो वैधि भक्ति के मार्ग में अर्थात वेद वेदांत शास्त्र गुरु वैष्णव की अनुगत्य में रह करके उनकी आदेशानुसार में चलना, विधि पूर्वक मंगला आरती, सुबह उठना है, मंगला आरती करना है, श्रृंगार आरती करना है, कथा में बैठना है, कीर्तन में बैठना है, ठीक समय में उठ करके हरिनाम करना है, शास्त्र युक्त काम करना है। जो भी कार्य करेंगे हम, जो भी सेवा करेंगे शास्त्र युक्त, शास्त्र से विहित कोई कार्य करना नहीं है। शास्त्र का विधि के अनुसार में चलने वाले को ही वैधि कहा गया है। वैधि मार्ग, वैधि भक्ति, वैधि भक्ति मार्ग में ही विशेष रूप से अवशिष्ट रहता है। ऐसे लोगों के समीप यह माधुर्य रस प्रकाश करने के लिए सर्वथा अयोग्य है। ये लोग इस रस के लिए, इस माधुर्य उन्नत उज्जवल रस के लिए अनधिकार है, अधिकार नहीं है इनको। इसीलिए इस ग्रंथ अर्थात उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में अत्यंत गोपनीय माधुर्य रस का पृथक रूप से बिल्कुल विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मूल तात्पर्य यह है कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ विभिन्न जातीय भक्त के लिए अनुशीलनीय है। अतः उसमें मधुर रस का अत्यंत संक्षेप रूप में परिचय मात्र दिया गया है, पूर्ण माधुर्य दिया नहीं गया है। रसतत्व संपूर्ण रूप से रसतत्व उसमें नहीं है, केवल रसतत्व का परिचय मात्र दिया गया है। परंतु इस ग्रंथ में राग मार्ग में संसक्त चित्त और रसास्वादन में, संसक्त चित्त और रसास्वादन में विशेष रूप से पटु माधुर्य रस भक्त के लिए ही आस्वादनो उपयोग्य है। आस्वादनो उपयोग्य रूप में उस माधुर्य रस का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है उज्ज्वल नीलमणि में। बक्ष्यमाणैर विभावाद्यैः स्वाद्यतां मधुरा रतिः नीता भक्तिरसः प्रोक्तो मधुराक्षो मनीषिभिः। अर्थात आगे कहे जाने वाले अर्थात जो आगे कहने वाले हैं, आगे कहे जाने वाले विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी आदि भावों के द्वारा जब मधुर रति आस्वाद्यता को प्राप्त होती है, तब रस विशेषज्ञ गण उसे मधुर भक्ति रस कहते हैं। अर्थात भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में नाना जातीय भक्ति अनुशीलनीय है। उसमें से शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इन 5 मुख्य रस का वर्णन होने पर भी पहले 4 रस का जो वर्णन विस्तार पूर्वक और मधुर रस का सर्वप्रधान होने पर भी इसका वर्णन संक्षेप रूप से किया गया है, संक्षेप रूप में किया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु में पूर्ण रूप से नहीं किया गया है मधुर रस का। मधुर रस जो है ना, ये क्या है मालूम है? मधुर रस जो है यह भक्ति रसराज है, रसों में राजा है। यह रसराज जो है, भक्ति रसराज जो है, ये माधुर्य रस शांत आदि दूसरे भक्तों के लिए अनुपयोगी है।
वैधि मार्ग में प्रगाढ़ आसक्ति चित्त वाले साधक के लिए सुगोप्य एवं दुरूह होने के कारण अत्यंत रसों के साथ इसका मतलब कि अन्यान्य जो रस है, अन्यान्य रसों के साथ एकमात्र इसका वर्णन करना उचित नहीं है। सभी रस एक तरफ में है, यह मधुर रसराज एक तरफ में है, ये रसों का राजा है, इसको किसी का साथ मिलाना नहीं है, यह बिल्कुल स्वतंत्र है, रसराज है। अतः राग मार्गीय भक्तों में भी केवल मधुर रसाश्रित भक्तों के रसास्वादन के लिए उपयोगी बनाकर श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में विस्तार पूर्वक इस माधुर्य रस, इस मधुर रस का वर्णन किया गया है। संपूर्ण मधुर रस का वर्णन उन श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में किया गया है। आगे कहे जाने वाले भाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी आदि भावों के द्वारा मधुरारति विभावित होकर, मधुर रति विभावित होकर जब आस्वादन योग्य होती है, तब रसतत्वविद मनीषीगण उसे मधुर रस कहते हैं। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर दीजिएगा, और आप अज्ञानी समझकर इस दास को क्षमा कीजिएगा। आप लोग सब विज्ञ हैं, विद्वान हैं, आप सब संशोधन कर दीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम, दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी साधु गुरु वैष्णव के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु कृपया प्रार्थना करता हूँ, आप सब हम पर कृपा कीजिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, राधे श्याम।